हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको अभी सीजी टीईटी जिसे बोला जाता है सीजी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आपने सिलेबस देखा ही होगा। पर्यावरण से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में पर्यावरण से। तो यही पर्यावरण के जीके हम अभी वीडियो में आपको बताएंगे और लगभग अभी 20 जीके देखेंगे इसमें। तो फटाफट चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाल विकास से संबंधित जीके हमने अपलोड किया है, हिंदी से संबंधित जीके वीडियो अपलोड है, तो इसे आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये जो पॉइंट है पर्यावरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक आपके लिए, क्योंकि यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ज़रूर कॉपी में नोट कीजिएगा जो आंसर है उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, मृतजीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? तो देखिए, ऑप्शन को मत देखिएगा, सीधा आंसर पे आइए। मृत एवं अपघटित पदार्थों पर। मृतजीवी जीव मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं, तो ये जो है जैविक कारक हैं। कॉपी में नोट कीजिए इसे। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं जैविक कारक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए, ये परजीवी कहलाते हैं। याद रखिएगा, वे जीव जो अपने आहार मतलब भोजन और जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। कॉपी में नोट करते चलिएगा। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, तो कौन मिलता है उगा हुआ? वन की जो पेड़ की छाल है उस पर लाइकेन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, लाइकेन मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? यहाँ पर पूछा गया है उत्सर्जित, याद रखिएगा, तो ऑक्सीजन। अवशोषित बोलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को तो CO होता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यक है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन जो है उत्सर्जित करते हैं, जिसे हम सांस लेने में यूज़ करते हैं। और रात के समय जो होता है पेड़ पौधों का जो है अलग होता है, रात के समय पेड़ भी ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पर्णहरी मतलब क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? तो देखिए, मैग्नीशियम रहता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पर्यावरण से संबंधित। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है? तो पहले बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पेड़ पौधे अपने लिए अपने भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो अवशोषण क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप में मतलब बड़े रूप में क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है जीवमंडल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहीं पर मैं जो आंसर है उसे मिटा दूँ और पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या रहेगा। तो आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, सीधा आंसर याद रखिए। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को बड़े रूप में कहते हैं जीवमंडल। इस प्रकार से याद कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में इसे बना सकते हैं और सही आंसर और सही नंबर ला सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 11वां नंबर, लॉटिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो पॉन्ड। याद रखिएगा, पॉन्ड नहीं है। उस हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे आप कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है? तो देखिए ऊर्जा है। याद रखिएगा, ऊर्जा जो है एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, तो देखिए कृषि भूमि द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है क्या कहलाता है? तो एक्यूमेन कहलाता है। कॉपी में नोट कीजिए इस प्रकार से शब्द को। घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? तो जो घास है उसे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? तो देखिए, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन समुद्री परितंत्र में जैव निम्नीकरण का कार्य जो है सर्वाधिक होता है। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो जलकुंभी की वृद्धि से जो है हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? जो झील है वो किस प्रकार से नष्ट हुई? तो जलकुंभी की वजह से। अंतरिक्षयान में बनाया गया परितंत्र होता है तो कृत्रिम परितंत्र जो है आर्टिफिशियल होता है इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? तो देखिए, जो घास का स्थल है वो प्राकृतिक है, नेचर द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? तो घास का जो स्थल है वो प्राकृतिक है, नेचर ने इसे बनाया है। देखिए लास्ट प्रश्न देखिए, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो देखिए, परितंत्र का जो गतिक हृदय है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न पर्यावरण से संबंधित, और ये एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यही पर्यावरण टॉपिक से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपको लगभग 75 नंबर आपको लाना है 150 में, माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, तो आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो भी से बहुत ही कम स्टूडेंट पास कर पाते हैं CGTET, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो जो है अपलोड होगा इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।